नमस्कार, मैं विनोद पाठक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण जिला सोनभद्र का निवासी हूँ। मैंने फेसबुक पर एक महामृत्युंजय ट्रस्ट की स्थापना के लिए पोस्ट डाला था, जिसमें कुछ वाराणसी के सहयोगियों के लिए इच्छा प्रकट की थी। तो वाराणसी सहित कई ज़िलों से या पूरे भारत से कुछ लोगों ने इस ट्रस्ट में शामिल होने के लिए इच्छा जताई है और डिटेल मांगा है। अब एक एक लोगों को डिटेल लिख करके देना थोड़ा सा कठिन है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने ट्रस्ट संबंधी योजना का पूरा डिटेल दे रहा हूँ। आप लोग इसे स्वीकार करेंगे। योजना यह है कि मैं पिछले 3 वर्षों से महामृत्युंजय मंत्र का साधक हूँ। अभी बीते श्रावण मास में मैंने 27,000 महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और फिर इसका दशांश हवन किया, और दैनिक रूप से मेरा महामृत्युंजय का जाप तो चलता ही रहता है। इस संबंध में मैंने अद्भुत अनुभव किए और पाया कि महामृत्युंजय मंत्र एक परम कल्याणकारी है, जैसा कि सभी जानते हैं, मानते हैं। पर जो दशांश हवन होता है, तो हवन किसी भी मंत्र पर हो, हवन मेरे शोध का एक प्रमुख विषय रहा है। और मैंने भी पाया, शास्त्रों में भी लिखा है कि हवन एक बहुत ही कल्याणकारी क्रिया है, और आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध किया कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने भी कहा, और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण से विषाक्त विषाणुओं का, जिसे हम विषाणु कह सकते हैं, इंग्लिश में वायरस कहते हैं, इनका नष्ट होना होता है। मतलब विषाणु या वायरस वातावरण से नष्ट होते हैं। तो इस श्रावण मास में जब मैंने अनुष्ठान किया, तो दैवी प्रेरणा से मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हवन का लाभ नहीं ले पाते, कारण उनकी व्यस्तता, उनकी जीवन शैली, रहने के छोटे स्थान, जैसे फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, तमाम कारण है जो प्रतिदिन या हफ्ते में या सप्ताह में हवन नहीं कर सकते घरों में, जबकि करने से बहुत ही लाभ होगा। तो उनके लिए मैंने एक विचार मेरे मस्तिष्क में आया कि क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि उसका लाभ उन लोगों तक भी पहुँचे। तो विचार मेरे मन में यह आया कि हवन के वायु को, आप समझे, हवन से जो उत्पन्न वायु हो रही है, और गंगा जल को आधुनिक विज्ञान की तकनीक द्वारा एक संयोजित किया जाए, और संयोजित करके एक रसायन बनाया जाए, और उसका प्रयोग उस तरह से किया जाए जैसे कि आज की तारीख में तमाम लोग घरों में रूम स्प्रे, जो ओडोनिल के हैं या जो तमाम कंपनियों के हैं, रूम स्प्रे का यूज करते हैं, उस तरह से हवन के वायु और गंगा जल के मिश्रण से जो तैयार किया जाए रसायन, उसका प्रयोग करें। तो जब मैंने इसके इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस प्रोडक्ट को या इस वस्तु को, इस रसायन को तैयार करने की विधि पर गंभीरता से विचार किया और कुछ विशेषज्ञों का सहारा लिया, तो यह जानकारी हुई कि इसके लिए एक विशेष तरह का प्लांट लगा करके किया जा सकता है, और यह संभव है। और मैंने 1 लीटर के करीब तैयार भी किया नॉर्मली अपने घर में अपनी विधि से, जिसका बहुत ही सुगंधित परिणाम है। गंगा जल में यज्ञ की वायु को एक विशेष दबाव पर स्थापित किया। अब इस प्लांट को लगाना और चलाना एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें धन भी लगेगा और धन आएगा भी। तो इसके लिए मैं एक ट्रस्ट का गठन करना चाहता हूँ, जो इन सारी गतिविधियों को संचालित करे
और इससे उत्पन्न व्यावसायिक लाभों को हिंदू सनातन संस्कृति के लिए और ब्राह्मण उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए खर्च करे, ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए खर्च करे। तो इसके लिए एक ट्रस्ट की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है, जिसका मैं गठन करना चाहता हूँ और जिसका मुख्यालय वाराणसी में होगा। अब कानूनी पद्धति यह है कि अगर वाराणसी में ट्रस्ट का मुख्यालय रखना है तो कम से कम एक सदस्य तो वाराणसी का हो ही, और उसके एड्रेस को ट्रस्ट के एड्रेस के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो बनारस के मित्रों से यही अनुरोध है और निवेदन है कि अगर आप इस बात को सहमति देते हैं कि आप के पते को संस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाए, तो आप इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने और मेरे इस अभियान में सहयोग दें। बाकी अन्य सदस्य कितने भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, बनारस के भी 10-20 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लोगों को अपना एड्रेस यूज करने के लिए देना होगा। दूसरी बात यह है कि बंधुओं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, न राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जब से काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर हिंदू बेटी नुपुर शर्मा पर फतवे जारी हुए और आज भी उनका प्राण संकट में है, ऐसा आप भी मानते होंगे, तब से मेरे मन में विचार आया, चूँकि मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ और महामृत्युंजय का साधक हूँ, तो तब से मेरे मन में एक विचार है कि बेटी नुपुर शर्मा के लिए 11.25 लाख महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान वाराणसी में किया जाए। तो इसके लिए भी ट्रस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बिना समाज के ये सब अनुष्ठान हो नहीं सकते। तो इन्हीं दोनों कार्यों के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए देश भर के महानुभावों से सहयोग अपेक्षित है और वाराणसी के मित्रों से सहयोग अपेक्षित है कि कम से कम एक व्यक्ति आगे आएँ और अपने एड्रेस को, अपने होम एड्रेस को ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा सकते हैं तो कराएं। बाकी अगर वाराणसी से अधिक सदस्य जुड़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। यही मेरा निवेदन है और यही डिटेल थी जो मैं शेयर करना चाहता हूं। अब रही बात कि जब ट्रस्ट के ट्रस्टी बनेंगे तो कुछ न कुछ सदस्यता शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन के लिए तो देना ही होगा। इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर के संचालित करने तक, मतलब 11.25 लाख का जाप बैठाने तक लगभग 1.25 लाख रुपए का खर्च है और शुरुआत में ही पेपर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ही कम से कम 20,000 रुपये चाहिए। तो इसको जो भी हम जितने लोग सदस्य बनते हैं वो आपस में शेयर कर लेंगे और इससे कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए, बाकी अन्य लोगों से सहयोग लेकर के इस ट्रस्ट को चलाया जाए, यही मेरा निवेदन है। तो आप लोग जो भी वाराणसी के मित्र हों, कम से कम एक लोग आगे आएँ और बाकी सभी लोगों के लिए यह वीडियो है कि आप इस सदस्य ट्रस्ट के सदस्य बने, ट्रस्टी बने। और सदस्यता शुल्क क्या होगा, यह एक वर्चुअल मीटिंग हम लोग बैठाएंगे जिसमें ऑनलाइन सभी लोगों को ले लिया जाएगा और आपस में तय कर लिया जाएगा, लेकिन न्यूनतम मान के चलिए कि 5,000 रुपये तक तो सदस्यता शुल्क हो ही सकता है। तो जैसा आप लोग उचित समझें, मेरा यह विश्लेषण, मेरा यह डिटेल्स मैंने आपको शेयर किया। ट्रस्ट बनाना मेरा उद्देश्य है जिसको मैं किसी भी कीमत पे करूँगा। तो बेटी नुपुर शर्मा के लिए पहला 11.25 लाख का जाप बैठाना है और उसके बाद दशांश हवन के थ्रू ही हवन और गंगा जल के सम्मिश्रण से एक रसायन तैयार करना है जिसकी मार्केटिंग होगी, लोगों तक दिया जाएगा और उसके लाभ से ब्राह्मण समुदाय और हिंदू संस्कृति के कल्याण में खर्च किया जाए। जय हो।